नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हरियाणा विधानसभा का चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होना है और इसमें किसकी लहर है, कौन जीता कौन हारता है। हमारे साथ रोहतक के सीनियर पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं किसकी आखिर लहर है। हरिओम जी, जिस तरह से आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं और इस बार क्या लगता है, क्योंकि 10 साल जो कांग्रेस का भी राज रहा, अब 10 साल बीजेपी में राज कर लिया, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल कांग्रेस के हक में है और बीजेपी के माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि लोकल इशू है कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मतलब लोग बड़े परेशान हैं। हरिओम जी, जिस तरह से बात करें तो रोहतक में 4 विधानसभाएं आती हैं, तो सब में क्या लगता है इस बार कांग्रेस बाजी मार पाएगी? जिस तरह पिछली बार 3 जीती थी कांग्रेस ने रोहतक से, 1 निर्दलीय वहां से, तो अब की बार क्या आपको लगता है? अब ये रिपीट नहीं बात है, रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा, यानी 3 कांग्रेस 1 निर्दलीय। निर्दलीय जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक सीट और मुकाबला किसी पर हो सकता है। जिस तरह से अब वादे कर रही है बीजेपी सरकार, 10 साल वो कह रहे कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी। अब उसका असर नहीं है, क्योंकि 9 साल तक देख लिया लोगों ने। अब बहकावे में मुश्किलें आएंगे। बदलाव चाहते हैं लोग, क्योंकि लोकल इशू ऐसे हैं जो लोगों को काम नहीं हुए। तो किसानों की नाराजगी इस बार जिस तरह लोकसभा में देखने को मिली थी, इस बार मिलेगी? जो किसान बेल्ट है वहाँ से मिलेगी जहाँ किसान बेल्ट। अनिल जी, जिस तरह से आप भी काफी सीनियर हैं और राजनीति का काफी अनुभव है, तो क्या लगता है इस बार किसकी लहर है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकसभा के नतीजे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। अब ये तय नहीं कर सकते कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है या बीजेपी सरकार। मामला इतना फंसा हुआ कई सीटों पे, तो आप कोई आकलन कर सकते। मतदाता पूरी तरह साइलेंट है। तो हरियाणा की बात करें, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई 10 साल काफी होते हैं कि एक सरकार को, लेकिन अब बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। देखो, 10 साल का लंबा समय हो जाता है, परंतु कुछ वादे होते हैं, कुछ सरकार का सिस्टम भी बदला है। सरकार ने पिछले 3-4 महीने से कुछ नीतियों में बदलाव किया, उसके चलते अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि नतीजा क्या रहेगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस की लहर है, परंतु नतीजे क्या हो गए, ये बदल पाएंगे नतीजों में या एज इट इज़ भाजपा सरकार बनाएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। जो मुद्दे हैं वो, जो जिस तरह से बिजली पानी की बात कर रहे हैं लोग, सड़कों की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने नेशनल हाईवे इतने बना दिए कि सारे जो जिले हैं सब नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं। जो गरीबों के लिए मुफ्त में गैस सिलेंडर है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, तमाम इस तरह की योजनाएं बीजेपी भी दावा कर रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी? कई योजनाओं को लोगों ने बीजेपी को कटड़े में भी खड़ा किया, जैसे पोर्टल को लेके। आप प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल को लेके माने तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई है। कुछ फैमिली आईडी को लेके आए, लोगों में सुधार भी हुआ है, कुछ योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा है, परंतु पोर्टलों में लोगों को उलझाया भी गया या कर्मचारी स्तर पर उलझाया गया, उनका सुधार नहीं किया गया। अगर सुधार हो जाता तो कुछ काफ़ी फर्क पड़ता। ये कहते हैं कि भाई हमने रोजगार है कांग्रेस से ज्यादा दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची, उसका असर रहेगा? अभी देखो, देखने को तो युवाओं में जोश तो है, परंतु तो समय बता पाएगा क्या रहेगा क्या नहीं। क्योंकि जो लोकसभा में नतीजे आए उस तो भी यही मुद्दे थे बीजेपी के पास। रोहतक की बात करें तो रोहतक में 4 विधानसभा आती हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 3 जीती हैं और 1 निर्दलीय। तो इस बार क्या लगता है कांग्रेस यहाँ से क्या कर पाएगी? सुरेंद्र जी, आपको बता दिया, लहर अलग होती है, नतीजे अलग होते हैं। अगर परिवर्तित कर पाई कांग्रेस इन नतीजों को, अपनी लहर को नतीजों में, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं। जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ कांग्रेस में भी बीजेपी में भी, तो क्या जिस तरह से वो कह सकते हैं भगदड़ मच गई है बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, क्या इससे चुनाव का असर पड़ता है? देखिए, 34 सीटों पे तो भाजपा के निर्दलीय हैं जो इन्होंने बागी को किया है, नामांकन किया है। इसी तरह कांग्रेस के भी 2 या 3 ज़्यादा कांग्रेस के भी कल नामांकन वापस होने हैं। अगर यही स्थिति रही तो ये उल्ट फेर कर सकते। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसकी सरकार। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, इस बार सरकार बनने में निर्दलीयों की अहम भूमिका होगी। तो इस बार कह सकते हैं जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ बीजेपी बाजी मार सकती है। कुछ भी संभव हो सकता है कि निर्दलीयों पर टिके हुआ सारा मामला। अगर नतीजे जो है, अगर योजनाओं का बखान है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, हवा का रुख कांग्रेस की तरफ है, अगर ये कांग्रेस की तरफ नतीजों में विपरीत कर पाती है, सम्मिलित कर पाती है, तो कांग्रेस सरकार बना ली। नहीं तो पूरा मामला निर्दलीयों पर आपकी बात नहीं, कहा ये कांग्रेस बीजेपी की कहीं तो रणनीति नहीं है कि भाई हमें तो लोग वोट नहीं देंगे, नाराज हैं किसान सब लोग, तो इसलिए निर्दलीयों को उठाते हैं। सर, इतना तो निर्दलीय कांग्रेस में भी तो उठे हैं, सेम बगावत है, 1-2 का फर्क है, 34-36। आप बता दीजिए,
टिकट बंटवारे में भी इतना ही बवाल हुआ, इतना ही कांग्रेस में हुआ, इतना ही बीजेपी में हुआ। 13 सीट तो ऐसी है, 13 सीट तो ऐसी मानी जा रही थी कांग्रेस की, अगर उन कैंडिडेट को दे देते तो एक तरफा जीती कांग्रेस की उस तरफ 13 की 13 सीट। अब उन 13 सीटों को ये माना जा रहा है कि 13 सीट मुश्किल है, उसमें 10-11 सीट भाजपा के खाते में जा सकती तो गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। है। अभी देखो गुटबाजी तो 10 साल तक आप ये देखो संगठन का गठन नहीं कर पाए, सिर्फ गुटबाजी के कारण। फिर भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती, ये करिश्मा ही था। भाजपा के पास इतना ताम झाम होने के बाद भी ब्लॉक स्तर से लेके पार्टी प्रमुख है, पन्ना प्रमुख है, उसके बावजूद भी 5 सीट कांग्रेस जीतना बड़ी बात है। अनुज निर्वाल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी इनका कह सकते हैं बढ़ रहा है और उनसे बात करते हैं। जिस तरह से इस बार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें क्या लगता है किसकी लहर है इस बार। सुरेंद्र, लहर की बात नहीं होती। अब जो चुनाव अटका पड़ा है, पहली बात थी कि टिकटों के ऊपर टिकट किस तरीके की बांटी गई। सबसे कमज़ोर अगर टिकट कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने कई जगह गलतियाँ की हैं। जिस तरीके से मैं रोहतक में हम पत्रकारिता करते हैं, चारों एक सीट को छोड़ दें, अगर रोहतक की सीट को छोड़ दें तो फाइट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप महम की बात कर लें, आप कलोई की बात कर लें, आप कलानौर की बात कर ले, तो इसी तरीके से जो टिकटों का वितरण किया गया है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहाँ पर मेरे को लगता है कि कमज़ोर सीटें बांटी। वहीं कांग्रेस ने थोड़े से लेट बांटी ताकि बगावत ना हो सके। कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 लोगों ने ही बगावत करके पर्चे वर्चे भरे हैं। एक दिन बचा है, वापस लेंगे कि नहीं लेंगे। और इसके बाद 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है सरकार के लिए, और 10 साल में वो साबित नहीं कर पाई कई जगह के ऊपर। किसानों के ऊपर लाठियां जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, ये गाँव में करंट आपको दिखेगा। आपको फौजियों को लेकर, जो आर्मी भर्ती को लेकर सारा काम दिखा, विरोध दिखा आपने। और कोसली जैसी सीट लोकसभा में देखिए, पिछली बार 75,000 सीट से 75,000 वोटों से हारे थे दीपेंद्र हुड्डा, वहाँ से 75 के प्लस 2 वोटों से वहाँ से जीत गए। तो एक विरोध तो है कहीं ना कहीं, किसानों का विरोध, आर्मी के लोगों का विरोध, यहाँ पे भर्तियों का विरोध, अग्निवीर की जो बात करने में। तो ये कई चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। और पोर्टल सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि आम लोगों का किसी मंत्री से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वो छोटी छोटी चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो पोर्टल मैं ये नहीं कहता कि पोर्टल कभी ख़राब चीज़ है, हमें अपडेट होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी तैयार नहीं है लोग। उनको धीरे धीरे सिखाना चाहिए था, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें उनको लग रहा है कि परेशानी हो गई है। सर, घूमते हैं, जनता के बीच जाते हैं, क्या लोगों का मन है, क्या लगता है कि इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर रिपीट करना चाहते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि अंडर करंट, अभी जो एज कहेंगे, हमें ये नहीं पता कि वो कितना एज होगा, लेकिन आज कांग्रेस के हक में मुझे लग रहा है कि एज कांग्रेस को है। बीजेपी के लिए इसलिए है कि क्योंकि उनकी नीतियां और जो पोर्टल है, चाहे नौकरियों की बात करें, हाँ नौकरियों में पर्ची वर्ची की जो बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी अटकी पड़ी हैं चीज़ें। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको साबित करना पड़ेगा कि हमने काम किया है, आपके लिए आप हमें वोट करो। तो कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है, क्या उसका असर पड़ेगा इस चुनाव में। गुटबाजी हमेशा हर पार्टी में होती है, बीजेपी में कभी खुल के नहीं आती। अब की बार जो 10-13-14 लोग आए वो खुल के सामने आ गए। तो हर पार्टी में होती, किसी में दिखती है, किसी में नहीं। और जहाँ तक बात है कांग्रेस की, संगठन की, साथ ही बात कर रहे थे, संगठन कांग्रेस में को लेकर हमेशा गुटबाजी रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में जो अच्छी बात ये रही, जो विधायक थे, सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया, उनका अपना एक सिस्टम है अपने विधानसभाओं में, और वो अपने आप में एक संगठन है, तो उसी हिसाब से वो चुनाव लड़ते हैं। ये थे रोहतक के सीनियर पत्रकार, जिनका कहना था कि लोग बदलाव जरूर चाहते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा जनता के वो ही तय करेगी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।